नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आप सभी का वेलकम है गुरु एकेडमी के अंदर। तो आज जो हमने पहले टॉपिक किया था कार्य और समय, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। 3-4 सम और करेंगे इसके अंदर। और बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला मुझे बच्चों का। मेरी बात हुई जिन बच्चों ने उन लेक्चर को देखा तो वो कह रहे थे कि बहुत अच्छे से हमें समझ भी आया, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिला है कि अगर बच्चे उसको देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत बढ़िया है। मैं इसको और भी अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। तो अभी इसमें अगला जो सवाल ले रहे हैं वो ये है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में करते हैं। मतलब ए और बी एक काम को पूरा करते हैं 8 दिन में। मतलब ए और बी जो है काम को पूरा करते हैं 8 दिन में। ए अकेला उस कार्य को 24 दिन में करता है। अगर दोनों मिलके करते हैं तो 8 दिन में पूरा कर देते हैं, और ए अकेला उसी काम को पूरा करता है कितने दिन में? ये दे रखा है 24 दिन में। 24 दिन में। तो ये बताना है कि बी अकेला कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। अब हमने ये बताना है कि बी जो है कितने दिनों में उस काम को पूरा करेगा। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? बी का 1 दिन का काम। जब हमारे पास बी का 1 दिन का काम आ जाएगा, उसको हम पलट देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि बी कितने दिनों में उस काम को पूरा कर सकता है। तो बी का अकेले का 1 दिन का काम कहां से आ सकता है? ये ए और बी उस काम को पूरा करते हैं 8 दिन में। तो यहां से आप पहले ए और बी दोनों का 1 दिन का काम निकालो। ए और बी दोनों का 1 दिन का काम, तो मतलब ए प्लस बी का 1 दिन का काम। 1 दिन का काम। 1 दिन का काम कितना आएगा? ए और बी काम को पूरा करते हैं 8 दिन में, तो 1 दिन का काम कितना होगा? इसका 8वां हिस्सा, 8वां भाग, तो 1/8 होगा। ये आ गया ए और बी का। और ए अकेला उसी काम को पूरा करता है 24 दिन में, तो ए का 1 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम कितना होगा? 1/24। अब ये ए और बी दोनों का 1 दिन का काम है। अगर इसमें से हम ए का 1 दिन का काम घटा दें तो किसका 1 दिन का काम आ जाएगा? बी का, क्योंकि ये ए और बी दोनों का है। उसमें से ए का घटा दें तो बी का 1 दिन का काम आ जाएगा। तो बी का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम, ये आ जाएगा 1/8 में से घटा दें 1/24। तो इसका एलसीएम आएगा 24। 8 तिया 24, 3 से मल्टीप्लाई, 24 एकम 24, तो 1 2/24 काटोगे तो 1/12। तो 1/12 बी का 1 दिन का काम है। 1/12 तो बी काम को पूरा करेगा। बी काम को पूरा करेगा, इसको पलट दो, 1/12 है तो 12/1, मतलब कि 12 दिन। 12 को 1 से भाग करोगे तो 12 ही आएगा। तो 12 दिन में बी उस काम को पूरा कर देगा, अगर अकेला बी उस काम को पूरा करेगा। तो ये हमारा आंसर होगा। बड़ा आसान सा सवाल था। दोनों का 1 दिन का काम निकाल लिया, ए का 1 दिन का काम, दोनों में से ए का घटा दिया तो बी का 1 दिन का काम आ गया, उसको पलट दिया, उतने दिन में बी काम को पूरा करेगा।
तो नेक्स्ट अगला सवाल हम करेंगे। तो इसी को आप दोबारा प्रैक्टिस करें। इस सम को आप एक बार देखें, 2 बार देखें, जब तक आपको समझ नहीं आता आप इसको देख सकते हैं और उसके बाद इसको प्रैक्टिस करें। बड़ा ही आसान सा लगेगा आपको जब आप 2-4 सम ऐसे कर लोगे। एक सम और करते हैं ऐसा ही। इसमें है जैसे, चलो हम ऐसे ले लेते हैं कि करण, गगन और एक और हम साथ ले लेते हैं, करण, गगन और यशिक। ठीक है, तीनों अलग अलग किसी कार्य को पूरा करते हैं 20 दिन में, 25 दिन में और 30 दिन में। 20 दिन करण तो उस काम को पूरा करता है 20 दिन में, और गगन जो है ये उस काम को पूरा करता है 25 दिन में, और यशिक उस काम को पूरा करता है 30 दिन में। ये अलग अलग है। अकेला करण अगर उस काम को करे तो इसको 20 दिन लगते हैं उस काम को पूरा करने में, और अगर गगन अकेला उस काम को करे तो 25 दिन में कर देता है, और यशिक अगर अकेला करता है तो वो 30 दिन में इस काम को पूरा करता है। अब अगर ये तीनों मिल जाएं, तीनों मिलके उसी काम को पूरा करें तो कितने समय में होगा? बड़ा आसान सा सवाल है कि हमें क्या करना होगा, तीनों का एक एक दिन का काम निकालें और उस काम को हम जोड़ दें तो तीनों का एक दिन का काम आ जाएगा। जब एक दिन का काम हमारे पास आ जाएगा उसको पलट देंगे तो उतने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले करण, ये करण 20 दिन में काम को पूरा करता है तो ये लिखेंगे करण का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 20 दिन में काम पूरा करता है तो इसका एक दिन का काम 1/20 होगा। गगन का एक दिन का काम 1/25 हो जाएगा, और यशिक का एक दिन का काम ये कितना हो जाएगा? 1/30। ये तीनों का एक एक दिन का काम आ गया। अब इसको जोड़ दें अगर तो ये तीनों का एक दिन का काम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तीनों का एक दिन का काम, एक दिन का काम। तो जोड़ दें इसको 1/20 प्लस 1/25 प्लस 1/30। तो अब हमें 20, 25 और 30 का एलसीएम लेना होगा। तो ये आ जाएगा 25, 150 नहीं 25, 200। चलो निकाल लेते हैं यहाँ 20, 25 और 30 का एलसीएम। तो 2 से करेंगे पहले 10, 25, 15, फिर 2 पे 5 और 25, 15, फिर ये 3 पे करेंगे तो 5, 25 और ये 5 दिए 15, फिर 5 पे तो ये आ जाएगा 1, 5 और ये 1, फिर 5 पे 1, 1, 1, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, 60 पंजे 300 आ गया। ये कितना आ गया? 300। एलसीएम आ गया 300। 300 को 20 से भाग करेंगे तो 15 आएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, प्लस 300 को 25 से भाग करेंगे, 300 को 25 से तो 12 आ जाएगा, और 300 को 30 से भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा। जोड़ देंगे इनको 15 और 12 27 और 10 37/300। 37 अभाज्य संख्या है तो ये कटेगा तो है नहीं, तो ये कटता तो है नहीं, तो ये तीनों का एक दिन का काम आ गया।
अब तीनों इस काम को पूरा कितने समय में करेंगे? ये तो तीनों का एक दिन का काम हो गया, तो तीनों काम को पूरा करेंगे 300/37। अब 300 को 37 से भाग कर लें, 300 को भाग करेंगे 37 से, तो 37 गया 370, तो ये 8 पे चला जाएगा, 8 सत्ते 56, 5 हासिल, 8 तिया 24 और 5 29। ठीक है, तो ये कितने पे गया? 8 पे। शेष कितना बच गया? 4। तो ये आ जाएगा 8 सही 4/37 दिन। ये इसका आंसर आ जाएगा, 8 सही 4/37 दिन। ठीक है, तो इतने दिन में तीनों जो है काम को पूरा करेंगे, मतलब 8 से ऊपर दिन लगेंगे, 9 से कम। ठीक है, तो तीनों का हमने एक एक दिन का काम निकाल लिया, उसको जोड़ दिया और उसके बाद उसको पलट दिया हमने, तो तीनों काम को पूरा करेंगे। 300 को 37 से भाग कर दी, तो ये आपका आ गया 8 सही 4/37। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सम करेंगे, मार्कर चेंज कर लें, इतना हो गया थोड़ा। चलो अब आप करते हैं अगला सवाल। एलसीएम जिन बच्चों को नहीं आता, हो सकता है वो ये लेक्चर देख रहे हो, तो एलसीएम के ऊपर भी हम एक जो लेक्चर है वो आप देख लेना। एलसीएम का भी आपको डिटेल में पता लग जाएगा कि कैसे निकालना होता है। तो अभी एक सम हम देखते हैं अगला। दो पुरुष या 12 बच्चे, मतलब 2 पुरुष या 12 बच्चे किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में? 8 दिन में। 2 पुरुष या 12 बच्चे किसी एक काम को पूरा करते हैं 8 दिन में। मतलब उस काम को करने के लिए या तो हम 2 बच्चे लगा दें, या फिर क्या करें, नहीं सॉरी 2 पुरुष लगा दें बड़े, या फिर छोटे बच्चे लगाएं तो 12 लगाने पड़ेंगे। मतलब 2 पुरुषों के बराबर 12 बच्चे काम करते हैं। ठीक है, और अगर हम उस काम को पूरा करवाएं तो वो 8 दिन में पूरा हो जाएगा। समझे आप मेरी बात? एक तरफ तो हम 2 पुरुष लगाएं तो भी काम 8 दिन में पूरा होगा, और अगर हम वहां पे पुरुष नहीं लगाना चाहते, छोटे बच्चों को लगाना चाहें, तो बच्चे कितने लगाने पड़ेंगे? हमें 12 लगाने पड़ेंगे। 12 बच्चे इन 2 पुरुषों के बराबर काम करेंगे। ठीक है, और वो काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो 3 पुरुष हमने ये बताना है, तो 3 पुरुष और 6 बच्चे, 3 पुरुष और 6 बच्चे, 3 पुरुष और 6 बच्चे उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये सवाल है। ठीक है, एक बार आप दोबारा से देख लो। 2 पुरुष या 12 बच्चे किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो 3 पुरुष और 6 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले तो ये देखो कि 2 पुरुष किसके बराबर है? 12 बच्चों के। मैं यहां लिखता हूं 2 पुरुष बराबर है 12 बच्चे। या तो काम पे 2 पुरुष लगा लें या 12 बच्चे, एक ही बात है।
तो यहां से 2 पुरुष अगर 12 बच्चों के बराबर है तो 1 पुरुष किसके बराबर हो जाएगा? 1 पुरुष कितने बच्चों के बराबर होगा? 2 पुरुष 12 बच्चों के बराबर हैं, तो 1 पुरुष आधे बच्चों के बराबर होगा। 6 के बराबर काम करेगा 1 पुरुष, तो यहां से 1 पुरुष, यहां मैं 1 लिख देता हूं, यहां पुरुष, ये कम बच्चों के बराबर होगा। 2 अगर 12 के बराबर है तो 1 12 से कम बच्चों के बराबर होगा। तो कम के लिए भाग करते हैं, तो ये 2 इधर आके भाग हो जाएगा, 12/2 बच्चे। तो 1 पुरुष बराबर कितना आ गया? 6 बच्चे। 1 पुरुष किसके बराबर आ गया? 6 बच्चों की। ठीक है, तो 1 पुरुष का मतलब 6 बच्चे हैं। अब हमने ये बताना था कि 3 पुरुष और 6 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं। तो ऊपर ये लिख रखा था, तो इसके भी हम टोटल जो है वो बच्चे बना लेते हैं। 3 पुरुष प्लस 6 बच्चे। इसके या तो हम पुरुष बना ले सबके, या क्या बना ले? बच्चे। तो यहां हमने 1 पुरुष बराबर 6 बच्चे बनाया है, तो इन सब के बच्चे बना लेते हैं। तो 1 पुरुष के 6 बच्चे हैं, तो यहाँ 3 पुरुष के कितने बच्चे हो जाएंगे? 3 गुना में 6, क्योंकि 1 पुरुष किसके बराबर है? 6 बच्चों के। तो 3 गुना में 6, ये अब क्या बन गए? बच्चे, और प्लस 6 बच्चे ये हैं ही। क्या किया हमने? जो ये 3 पुरुष थे इनके क्या बना लिए? बच्चे बना लिए। 3 पुरुष के 3 छिके 18 बच्चे हो गए। 1 पुरुष 6 बच्चों के बराबर काम करता है, तो 3 पुरुष कितने बच्चों के बराबर काम करेंगे? 3 गुना 6 18 बच्चों के, प्लस 6 बच्चे ये हैं, तो ये 24 बच्चे आ गए। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 24 बच्चे आ गए। मतलब 3 पुरुष और 6 बच्चे जो हैं वो 24 बच्चों के बराबर आ गए। अब ये था कि 12 बच्चे जो हैं उस काम को पूरा करते हैं 8 दिन में। अब हम ये वाली लाइन लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल हमने बच्चे बना लिए जिसका हमने निकालना था 3 पुरुष और 6 बच्चे का। ठीक है, तो वो 24 बच्चे बन गए। तो अब ये वाली लाइन लिखें, 12 बच्चे काम को पूरा करते हैं कितने दिन में? 8 दिन में। वहां ये भी था कि 2 पुरुष या 12 बच्चे। हमने ये क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हमने इनके सबके 3 पुरुष के 18 बच्चे और 6 24 बच्चों में ले आए सवाल को, तो हम बच्चों वाली लाइन ही लिखेंगे। तो 12 बच्चे काम को पूरा करते हैं 8 दिन में। 1 बच्चा काम को पूरा करेगा, 1 बच्चा उसी काम को पूरा करेगा कितने दिन में? ज्यादा दिन लगाएगा। 12 बच्चे 8 दिन में करते हैं, तो 1 बच्चा ज्यादा दिन लगाएगा, मतलब कितने? 8 गुना 12, ज्यादा के लिए हम गुणा करते हैं। फिर उसके बाद कितने बच्चे हैं? 24, तो 24 बच्चे उसी काम को पूरा करते हैं। कम समय लगेगा, 24 बच्चे हैं तो समय कम लगेगा। 8 गुना 12 बटा क्या कर देंगे? 24, 12 दूना 24, 2 चौके 8, तो 4 दिन। ये उत्तर आ जाएगा। तो इसका मतलब 3 पुरुष और 6 बच्चे जो हैं उस काम को पूरा करेंगे 4 दिन में। ठीक है, एक बार जस्ट इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि 2 पुरुष या 12 बच्चे किसी काम को पूरा करते थे 8 दिन में। हमने ये बताना था कि 3 पुरुष और 6 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहली चीज हमने ये लिखी कि 2 पुरुष बराबर हैं किसके? 12 बच्चों के। तो 1 पुरुष कितने बच्चों के बराबर काम करेगा? 12/2। 6 बच्चों के बराबर काम करेगा 1 पुरुष। अब हमने निकालना ये है कि 3 पुरुष और 6 बच्चे उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो इन सब को हम बदल लेते हैं बच्चों की संख्या में। तो 1 पुरुष 6 बच्चों के बराबर है, तो 3 पुरुष कितने बच्चों के बराबर हो गए? 3 गुना 6 प्लस 6 बच्चे ये, तो 3 6 का 18 और 6 24 बच्चे।
अब ये 12 बच्चे काम को पूरा करते हैं 8 दिन में, एक बच्चा उसी काम को पूरा करेगा, ज्यादा दिन लेगा, तो 12 से गुणा कर दिया इसको। फिर 24 बच्चे, ये वाले 24 बच्चे उसी काम को पूरा करेंगे। अब ये 24 से भाग हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 दिन। ये इसका आंसर आ जाएगा। एक सवाल और देखते हैं ऐसा, उसके बाद आज के लेक्चर को हम यहीं तक करेंगे कंटिन्यू। एक और देख लेते हैं ऐसा सवाल, ताकि ये थोड़ा सा, कई बार एक सम से पूरी बात समझ नहीं आती, तो चलो और देख लेते हैं हम एक सम। चलिए एक सम और करते हैं। ये है 45 आदमी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये थोड़ा अलग है। 45 आदमी एक कार्य को पूरा करते हैं कितने दिन में, 20 दिन में। बारह दिनों में कार्य समाप्त करने के लिए 12 दिनों में काम को समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, कितने आदमियों की, कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी। अब देखो जो उत्तर निकालना है वो हमने क्या निकालना है, कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम इसकी इकाई लिखेंगे, जो यहाँ लाइन लिखेंगे, उसमें उत्तर हमारा इस साइड आएगा, और उत्तर किस में है, आदमियों में है। तो इसका मतलब दिन इधर लिखे जाएंगे और आदमियों की संख्या इस साइड लिखी जाएगी। जैसे यहाँ 45 आदमी एक कार्य को पूरा करते हैं, हम ऐसे इकाई नहीं चला सकते क्योंकि इसमें तो दिन इधर आ गई, जबकि हमने जो निकालना है उसमें आदमियों की संख्या निकालनी है। तो इसका मतलब दिन इधर लिखे जाएंगे, आदमी इस साइड लिखे जाएंगे। तो इस लाइन को कैसे लिखना पड़ेगा हमें, दिन को हम इस साइड लेके आएंगे। कैसे लिखेंगे, 20 दिन में काम पूरा करते हैं, काम पूरा करते हैं। यहां हमें कितने आदमी इस साइड रखने हैं, आदमी ये लिखे हुए, इनको यहां ले आओगे। कितने आदमी है, 45। बात आई समझ में कि जो हमने निकालना है, जो उत्तर है हमारा, अगर उत्तर हमारा दिनों में है तो दिन इस साइड आ जाएंगे, उत्तर हमारा आदमियों में है तो यहां आ जाएगा। तो इसने कितने आदमी पूछा है तो आदमी इस साइड लिखे हमने, इकाई में दिन इधर लिखे। 20 दिन में काम पूरा करते हैं 45 आदमी। अब अगर काम एक दिन में पूरा करना है, एक दिन में काम पूरा करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि अगर काम एक ही दिन में पूरा करना है, 20 दिन में पूरा करना है तो 45 आदमी चाहिए। अगर मैं कहूं उस काम को एक ही दिन में पूरा करना है, आदमी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा के लिए गुना करेंगे, 45 गुना 20। इसको एक बार गुना नहीं करना, आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, लास्ट में हल करेंगे हम इसको। अब हमने काम कितने दिन में खत्म करवाना है, ये रहा 12 दिन के अंदर हमने काम को खत्म करवाना है 12 दिन में। तो 12 दिन में उसी काम को पूरा करेंगे या करते हैं कितने आदमी, एक दिन में इतने आदमी चाहिए। अब उस काम को 12 दिन में पूरा करना है तो आदमी कम चाहिए होंगे, क्योंकि काम 12 दिन में पूरा करना है, एक दिन के लिए तो ज्यादा चाहिए, तो 12 दिन के लिए कम चाहिए। कम के लिए क्या करेंगे, भाग करेंगे, 45 गुणा में 20 बटा में 12। अब इसको जो है सॉल्व कर देंगे, तो इसको काट दो आप,
5 चौके 20, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये आ जाएगा 15 पंजे 75। तो 75 क्या आ जाएगा आदमी। अगर हमने काम को 12 दिन में पूरा करना है तो कितने आदमी चाहिए? 75 आदमी। बड़ा आसान सा एक चीज अच्छे से समझ लें, जो चीज हमने अगर दिनों की संख्या निकालनी है तो इस साइड दिन लिखेंगे, आदमियों की संख्या निकालनी है तो इस साइड आदमी लिखेंगे। इसमें आदमी पूछा गया था तो हमने इस साइड आदमी रखे और दिन इधर रख दिए। तो ये इकाई को हमने चेंज करके लिखा, ये 20 दिन को इधर ले आए, 45 को उधर। तो 20 दिन में काम पूरा करते हैं 45 आदमी। एक दिन में अगर काम पूरा करना है तो आदमी ज्यादा चाहिए, ज्यादा के लिए गुणा करेंगे और काम को पूरा करवाना है 12 दिन में तो उसके लिए भाग करेंगे। तो 12 से इसको भाग कर दिया, इसको हल किया तो 75 आदमी आंसर आ गया। तो इसके साथ ही इस टॉपिक में हमारे 2 लेक्चर हो गए, तो इतना काफ़ी है। आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे, कुछ सम और आप प्रैक्टिस करना तो लगभग आप एग्ज़ाम में जो सवाल आएगा उसको सॉल्व कर पाओगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।